वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे गोदी मीडिया के हवाले से। गोदी मीडिया क्या है और उसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, क्या वाकई गोदी मीडिया सहाफ़त के गिरते हुए मयार की ज़िम्मेदार है या फिर हुकूमती सेंसरशिप पॉलिसी। और उसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि गोदी मीडिया, जो भारतीय गोदी मीडिया, उसके मुकाबले में पाकिस्तानी मीडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। और ये भी हम कंपेयर करेंगे कि बीजेपी और पीटीआई गवर्नमेंट में कौन सी चीज़ें जो हैं मुमासलत रखती हैं। ये सब चीज़ें आज के व्लॉग में हम कवर करेंगे। अगर आप गोदी मीडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो व्लॉग को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने हैं तो और दोस्तों से कहें सब्सक्राइब करने के लिए। मीडिया और मीडियम इब्तदा से ही अपनी शक्लें बदलते रहे हैं, हालात के मुताबिक ख़ुद को ढालते रहे हैं, जिद्दत को अपनाते रहे हैं। गारों, अखबारों, रेडियो, टेलीविज़न के बाद अब इंटरनेट का दौर चल रहा है। मसलन वेबसाइट्स, इंटरनेट, टेबलॉइड न्यूज़पेपर्स, ब्लॉग्स, व्लॉग्स वगैरह वगैरह। मुस्तकिल तब्दीलियों का सफ़र जारी है। आने वाले वक्तों में मीडिया और मीडियम न जाने अब कौन सी शक्ल अख्तियार कर लें, कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। बस यही कहा जा सकता है कि जो जिद्दत को अपनाएगा वही सरवाइव कर पाएगा। गोदी मीडिया को डिफ़ाइन करने से कबल अपनी राय देना चाहूँगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां बेशतर मीडिया हाउसेस सरकारी और दरबारी बन चुके हैं। ये वो दौर है जहां हुकूमत और किसी पार्टी के तर्जुमान और सहाफ़ी का फ़र्क मिट गया है। मीडिया, जिसे रियासत का चौथा सतून कहा जाता है, चौथे सतून की बुनियादें कमज़ोर हो चुकी हैं। अगर उसकी मरम्मत नहीं की गई तो फिर यह रियासत की जमहूरी इमारत के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। अवाम के मसाइल कुछ और हैं मगर मीडिया में चल कुछ और रहा है। ये दौर फेक न्यूज़ और ट्रोल्स का दौर है। ये दौर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट का दौर है। यहाँ सवाल पूछना जुर्म, जवाब जानना जुर्म है। बेहुदा और अखलाक से आरी ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले वज़ीरों, मशीरों, तर्जुमानों का दौर है। जिन्स और बोल चाल पर फ़क्रे कसने वालों को टॉक शोज़ में मेहमान बनाने का दौर है। ये दौर सेंसरशिप का दौर है। ये दौर गोदी मीडिया का है। ये दौर है हाइब्रिड निज़ाम का। ये दौर है तहरीक इंसाफ के जवानों का। ये दौर अवामी मसाइल उजागर करने वालों को गद्दार करार देने का दौर है। अहले इक़्तिदार के साथ बगलगीर होकर चार पैसे कमाने का दौर है। ये दौर है गोदी मीडिया का। गोदी मीडिया गोरों का नहीं बल्कि अपने पड़ोसी भारत का दिया हुआ तोहफ़ा है। हम एक मेहमान नवाज कौम हैं, इसलिए हमने गोदी मीडिया की रवायात को अपनाने में कोई ताख़ीर नहीं की, क्योंकि वो भी हम जैसे हैं, हमसे मिलते जुलते हैं। बस फ़र्क है तो सिर्फ मज़हब का, वरना आदात व अतवार, रहन सहन के हवाले से हम आज भी एक दूसरे से बहुत चीज़ों में मुमासलत रखते हैं। वॉच डॉग से लैप डॉग तक के सफ़र को गोदी मीडिया कहा जाता है। कहा जाता है कि एक ऐसा दौर भी गुजरा है जब मीडिया वॉच डॉग का किरदार अदा करता था। अहले सहाफ़त, अहले इक़्तिदार पर कड़ी नज़र रखा करते थे। कहने वाले कहते हैं कि वो मीडिया का सुनहरी दौर था। हमने तो नहीं देखा, बस पढ़ा है किताबों में कि सहाफ़त और सहाफ़ियों के लिए वो बड़ा अच्छा दौर था। शुरू में जैसे कहा था कि मीडिया और मीडियम मुसलसल शक्लें बदल रहा है, सो अहले सहाफ़त ने सोचा क्यों न अब कमाने के अंदाज को भी बदला जाए। चौकीदारी के बजाय मालिक के साथ मिलकर माल की हिफाजत की जाए, अपना और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जाए। गोदी मीडिया की जो लिटल डेफिनेशन है, अब उस पर ज़रा बात करते हैं। गोदी मीडिया किसी भी मुल्क के ज़राए अबलाग के ऐसे तर्ज अमल को ज़ाहिर करता है जो अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय हुक्मरान तबके की मदह सिराई करता है, उनके हर इक़दाम को सराहता है। गोदी मीडिया उन खबरों को नशर करने से कतराता है जो हुक्मरानों के खिलाफ हों। अगर कभी मजबूरी के मारे नशर कर दें तो हल्की फुल्की बात करके आगे बढ़ा जाता है। ऐसा रवैया या तो ज़राए अबलाग के उन हलकों में पाया जाता है जो फ़िक्री हम आहंगी की वजह से हुक्मरानों के करीब हों, या फिर किसी लालच की वजह से हुक्मरानों का साथ देता है। मिसाल के तौर पर हुकूमत की जानिब से जारी करदा इश्तहारात और दीगर फ़वाइद की वजह से हुकूमत पर हाथ हल्का रखा जाता है। जो मीडिया हाउसेज और सहाफ़ी गोदी मीडिया का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं, हुकूमत पर हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद करते हैं, उनको मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए से हरासा किया जाता है। कभी हद के इज़्ज़त के मुकदमे तो कभी सेंसरशिप के ज़रिए से नाक़दीन की ज़ुबान बंदी की जाती है। कभी नौकरी से फारिग करा दिया जाता है तो कभी चैनल ही बंद करा दिए जाते हैं। कि तमाम हरबे सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया को हुकूमत का ताबे, मुती और फरमाबरदार बनाने के लिए अपनाए जाते हैं। इन सभी सूरतों में ज़राए अबलाग और सहाफ़त की आज़ादाना कारकर्दगी बेहद मुतासिर होती है। जो रेजिस्ट करता है वो पिट जाता है, जो हाँ में हाँ मिलाता है वो आगे बढ़ जाता है, और इसी मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं कुछ गोदी मीडिया के हवाले से मिसालें देना चाहूँगा। हुक्मरानों की मदह सराई कैसे की जाती है, अब आप ज़रा ये मुलाहिज़ा फरमाएँ। आपके पाकिस्तान में मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि बेपनाह उम्मीदें हैं, हमें किसी सूरत में मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम आदाद शुमार, तमाम आसार, तमाम शवाहिद जो अल्लाह ताला के भी हैं और ज़मीन के भी हैं और मईशत के दिखा रहे हैं कि हम
टेक ऑफ मोड में आ गए हैं। गोदी मीडिया में हुकूमत से ज़्यादा हिज़्ब इख्तिलाफ की किरदार कुशी और उसे मनफी अंदाज में पेश किया जाता है। आप भी ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। मोदी का यार गद्दार, कलभूषण का जिक्र न करने वाला गद्दार, मिज़ार कायद की बदअमनी करने वाला गद्दार, और 11 जमाती जो सारे सियासतदान है वो भी गद्दार। गोदी मीडिया में कई अहम खबरों पर बात ही नहीं की जाती, तजज़ियों में जानिबदारी बरती जाती है। प्राइम टाइम शोज़ में अवामी मसाइल के बजाय फ़र्ज़ी मौज़ूआत पर बहस की जाती है, जैसे ये जनाब करते आ रहे हैं। ज़रा देख लें कि मौसूफ़ ने अवाम को कितने हक़ाइक़ से आगाह किया और कितनी खुशखबरियाँ सुनाई हैं। कितनी अचीवमेंट होती है, इट इज मैटर ऑफ टाइम। जो यहाँ चोरी और डाका जनी का रवाज था पिछले कम से कम 40 साल से, वो पहली दफ़ा उसमें रिवर्स हुआ है। और एक दयानतदार, एक किसी से पानी का गिलास के रवादार भी जो नहीं है, उसके बदतरीन मुखालफ भी नहीं कह सकते इमरान खान जो है मटीरियली करप्ट है, कोई नहीं कह सकता। भारत में आम खबरों को सनसनीखेज बनाकर पेश करना कोई नई बात नहीं। पाकिस्तानी चैनल भी कुछ ऐसे हैं जो उनके नक्श कदम पर चल रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ क्लिप्स आपको दिखा रहा हूँ, फिर आप ख़ुद फैसला करें कि हम आज कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारा कौमी मीडिया जो है कहाँ स्टैंड कर रहा है। क्या हमारे कौमी मीडिया के जो बड़े बड़े एंकर्स हैं, क्या उनकी ऐसी ज़ुबान होनी चाहिए जो यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं? चलें देख लें। आप मेरे पे चढ़ाई करेंगी और आपको लगेगा कि मैं आपको चढ़ने दूंगा, आपको जवाब नहीं दूंगा, ये नहीं हो सकता। मेरे मुंह आप लोग सिर्फ उतना लगे जितनी जरूरत है। पलवशा ये बदमाशी नहीं चलेगी ना, मैं करने नहीं दूंगा ये बदमाशी, आपको सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने मौक़िफ़ देना, दे नहीं देना, माइक उतार के जाएं आप, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला ही नहीं है, उतारे माइक और जाएं यहाँ से। अब बात करते हैं कि गोदी मीडिया इस्तिलाह का आगाज़ कहाँ से हुआ। तारीख़ी एतबार से अगर देखा जाए तो मीडिया का हुकूमतों की तरफ झुकाव कोई नई बात नहीं है, अगरचे आम तौर से ये तासुर पाया जाता है कि मगरबी दुनिया में मीडिया एक आज़ाद हैसियत रखता है, लेकिन मिडल ईस्ट, शुमाली कोरिया, चीन, रशिया, टर्की और कुछ दीगर ममालिक में मीडिया को कोई आज़ादी हासिल नहीं, अगर है तो बराए नाम है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों पर हुकूमत का ज़बरदस्त कंट्रोल है। ताहम भारत और पाकिस्तान जैसे ममालिक में मीडिया की आज़ादी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ नोयत और शक्ल में रही है। मौजूदा सूरत हाल कुछ यूँ है कि पाकिस्तान मीडिया फ्रीडम इंडेक्स की रेटिंग में 145वें नंबर पर है, जबकि भारत 3 नंबर बेहतरी के साथ 142वें नंबर पर मौजूद है। गोदी मीडिया की इस्तिलाह का आगाज़ भारत से 2016 में नोटबंदी के बाद हुआ। ये वो वक्त था जब लोग मुल्क में 85% राइजुल वक्त करेंसी नोट यकसर मनसूख होने और नाकारा होने की वजह से बैंकों के आगे कतारों में खड़े धक्के खा रहे थे, और भारत के तकरीबन सारे चैनल यही दिखा रहे थे कि लोग हुकूमत के इक़दाम से खुश हैं। इसी तरह बाद के कुछ सालों में मीडिया का बड़ा हल्का हुकूमत के हर इक़दाम का हामी हो गया और सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ में सकम ढूंढने लगा। उस वक्त भारत में मौजूद कुछ सहाफ़ियों मसलन रविश कुमार, अभिसार शर्मा, पूनिया परसोन वाजपेयी और करण थापड़ जैसे चंद सहाफ़ी मौजूद थे जो मुतवाज़ुन तनकीद की दावत देते रहे। 2017 में NDTV के माउन बानी और सदर परने रॉय के घर पर CBI के छापे पर रविश कुमार ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा था कि तो आप डराइए, धमकाइए, इनकम टैक्स महकमे से लेकर सबको लगा दें, ये लीजिए हम डर से थर थर काँप रहे हैं। सोशल मीडिया के चमचों को लेकर हमें बदनाम करें, सोशल मीडिया पर जितना दिल करें ट्रोल करें, लेकिन हम खामोश होकर नहीं बैठेंगे, आपकी बदउनवानियों और नाअहलियों पर बात करते रहेंगे। भारत में आज़ाद सहाफ़त एक खासा कठिन काम बन चुका है। हालात पाकिस्तानी मीडिया के भी कोई साजगार नहीं। पाकिस्तान में मीडिया के बड़े बड़े इदारों में सहाफ़ियों के कालम सेंसर कर दिए जाते हैं। मीडिया हाउसेस पर दबाव डालकर सहाफ़ियों को नौकरी से फारिग करा दिया जाता है। सहाफ़ियों को धमकियों और उन पर इल्ज़ाम तराशियों में भारत में BJP जबकि पाकिस्तान में बज़ाहिर PTI से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पेश नज़र आते हैं। ज़रा ये अकाउंट्स देख लें जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ऐसे और इनसे मिलते जुलते अकाउंट्स सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि मुखालफिन को ट्रोल किया जाए, उनकी किरदार कुशी की जाए, उनको बदनाम किया जाए, उनको गद्दार करार दिया जाए। डॉन न्यूज़ इस हवाले से एक रिपोर्ट शाया कर चुका है। उस आर्टिकल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ना है तो उस पर ज़रूर जाएं, पढ़ें और फिर बाद में अपना फीडबैक ज़रूर दें। सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ बनने वाले ट्रेंड्स कुछ इस तरह होते हैं: अरेस्ट एंटी पाकिस्तान जर्नलिस्ट, हैंग देम ऑल, हामिद मीर ट्रेटर और इससे मिलते जुलते दीगर हैशटैग्स जो वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं। इस साइबर मुहिम की आड़ में पाकिस्तान के बाज़ नामवर और तजर्बाकार सहाफ़ियों की किरदार कुशी की जाती है और उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं। रविश कुमार से मिलती जुलती बात हामिद मीर भी कह चुके हैं। आए सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। धमकियां ना दें, आए और गिरफ्तार कर लें, इसलिए कि मैं तो गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं, और बड़ी पते की बात, मैं जनरल परवेज मुशर्रफ नहीं हूं जो गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से भाग गया था। जी हां, मैं एक सिविलियन पाकिस्तानी हूं, आपके झूठे इल्जामात से डरता नहीं हूं।
پاکستانی میڈیا میں صحافتی معیار کتنا اہم ہے، آئیں ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ماضی میں خبر بناتے وقت نیوز ویلیوز کو ذہن میں رکھا جاتا تھا، لیکن اب ایسا کرنے کی زحمت نہیں کی جاتی۔ ہاں، اگر کسی نیوز ویلیو کو اہمیت دی جاتی ہے تو وہ ہے سیٹ کی مینٹل پراکسیمیٹی، وہ ہے سینئر تجزیہ کار کی مینٹل پراکسیمیٹی، وہ ہے سینئر اینکر پرسن کی مینٹل پراکسیمیٹی۔ اس کے علاوہ کوئی اور نیوز ویلیو شامل نہیں ہوتا۔ گزشتہ 2 ماہ میں جتنے موضوعات پر مختلف پروگرامز میں بات چیت کی گئی ان کو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو قومی میڈیا ہے وہ کس سمت جا رہا ہے اور کون سے موضوعات ان کی ترجیحات ہیں۔ یہ سب آپ چیز دیکھیں، پھر اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ ہم کیا اس میڈیا پر بھروسہ کر سکتے ہیں، کیا یہ قومی میڈیا جو ہے گودی میڈیا کی جانب نہیں بڑھ رہا، کیا گودی میڈیا کا سفر طے نہیں کر رہا۔ یہ سب چیزیں دیکھیں پھر آپ بتائیں۔ پاکستان کے اکثر چینلوں کی کوئی ایڈیٹوریل پالیسی نہیں ہوتی۔ ٹی وی ٹاک شوز چہروں اور شخصیات کے گرد گھومتے ہیں، اینکر اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں، بڑے بڑے اینکروں کی ذاتی رائے پسند ناپسند ہی ان کی پالیسی ہوتی ہے جو وقت اور حالات کے ساتھ ایڈجسٹ ہوتی رہتی ہے۔ ان کے پروگرام کہنے کو تو عام ناظرین کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انہیں اصل پرواہ صرف اور صرف مقتدر حلقوں کی کرنی پڑتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کیا سوچے گی، مذہبی طبقہ کیا کہے گا، مالکان کے مفادات کو کوئی ٹھیس تو نہیں پہنچے گی، یہ سب چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے پروگرام کا رن ڈاؤن بنایا جاتا ہے۔ اینکرز کی ایک ایسی کھیپ بھی موجود ہے جو اینکر کم مبلغ زیادہ نظر آتے ہیں۔ ان کا وتیرہ راگ الاپنا ہے، قوم کو حب الوطنی کے جذبے سے سرشار کرنا ہے، غداروں کی نشاندہی کرنا ہے۔ اس کھیپ کو پاکستان میں حوالدار میڈیا جبکہ بھارت میں گودی میڈیا کہا جاتا ہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر پرائم ٹائم شوز کون دیکھے گا؟ آج نہیں تو کل میڈیا انڈسٹری کو اپنے طور طریقے درست کرنے ہوں گے، انڈسٹری میں سدھار لانا ہوگا، ورنہ کروڑوں اربوں کی انڈسٹری کا زوال وقت سے پہلے بھی آ سکتا ہے۔ جب نیوز چینلز اور پروگرام دیکھنے لائق ہی نہیں رہیں گے تو لوگ کیوں ٹی وی کے آگے ٹکٹکی باندھے اپنا وقت ضائع کریں گے؟ میڈیا ہاؤسز اور صحافیوں کو چاہیے کہ سچ بولیں، برائے نام ہی صحیح دور دراز علاقوں کے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کریں، پسماندہ غریبوں، مظلوموں اور طالب علموں کے حق کی بات کریں، آئین اور اداروں کے ساتھ کیے جانے والے کھلواڑ پر بات کریں، مقتدر قوتوں سے سوال کریں، گراؤنڈ ریئلٹیز رپورٹ کریں، سماج کے مختلف طبقوں کے مدعے اور ان کے مسائل کو اجاگر کریں۔ آج جس طرح کارپوریٹ اور سرکاری دباؤ میں میڈیا کام کر رہا ہے اس کا حل پبلک فنڈڈ میڈیا ہی ہے۔ حکومتیں آتی جاتی ہیں، ایسے میں سیاستدانوں کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایماندار اور غیر جانبدارانہ میڈیا ان کے مفاد میں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو آپ کو انقلابی میڈیا چاہیے اور اقتدار میں ہوں تو درباری میڈیا، ایسے نہیں چلے گا۔ آپ نے گودی میڈیا کے بارے میں جانا، گودی میڈیا کی ابتدا کہاں سے ہوئی، گودی میڈیا کیسے کہا جاتا ہے، یہ سب چیزیں ہم نے آج کے ولاگ میں کور کی۔ نو ڈاؤٹ پاکستانی میڈیا آج بھی بھارت کے میڈیا سے کافی بہتر ہے اور پاکستان میں آج بھی اچھے صحافی موجود ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں۔ بھارت میں کچھ ایکسٹریم لیول کا گودی میڈیا ہے، پاکستان کا اس طرح کا نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک ابتدا تو ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم ان فیوچر جس طرح کا ماحول بن رہا ہے تو ہم ان سے زیادہ گودی میڈیا والے بن جائیں، لیپ ڈاگ جرنلزم کرنے والے بن جائیں۔ یہ سب چیزیں دیکھنا سمجھنا ضروری ہے کسی بھی جرنلزم کے اسٹوڈنٹ کے لیے، ماس میڈیا کے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ تو ایسی چیزیں ہیں جو ہم آگے بھی بات کرتے رہیں گے۔ چلیں اب ولاگ کے آخری حصے اور دوسرے مدعے کی جانب آتے ہیں۔ بی جے پی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی گورنمنٹ میں کون کون سی چیزیں مماثلت رکھتی ہیں، چلیں آج وہ بھی جان لیتے ہیں۔ دونوں کا ویسے نظریے تو الگ الگ ہیں، دونوں کے ایک الگ الگ آئیڈیالوجیز پر عمل کر رہے ہیں، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دونوں کو ایک جیسا بنا رہی ہیں۔ چلیں جانتے ہیں کہ وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ان دونوں کو ملا رہی ہیں، دونوں کو قریب لا رہی ہیں، دونوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک جیسا بنا رہی ہیں پاکستان اور بھارت میں۔ چلیں آپ بھی جان لیں، دیکھ لیں، پھر اس کے بعد دوبارہ بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ بی جے پی سرکار اور تحریک انصاف حکومت کے درمیان سملرٹیز کی بات کریں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ چیزیں دونوں جماعتوں میں قدرے مشترک پائی جاتی ہیں۔ دونوں برسر اقتدار جماعتوں پر اپوزیشن کی جانب سے کشمیر پالیسی کو لے کر تنقید کی جاتی ہے۔ سرحد کے اس پار کا اگر میڈیا کبھی جھانک کر دیکھے تو بھارتی وزیر اعظم بھارتی عوام کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ حزب اختلاف کی جماعتیں غدار، ملک دشمن، پاکستانی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ اور اگر یہاں دیکھیں تو وزیر اعظم عمران خان بوانگ دہل کہتے پھر رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں غدار ہیں، اپوزیشن رہنما بھارت کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، بھارت کی زبان بول رہے ہیں۔ وہاں مودی سرکار میڈیا کو قابو کرنا چاہتی ہے، یہاں عمرانی سرکار میڈیا کو لگام ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بی جے پی کے حامی تنقید کرنے والے صحافیوں کو غدار قرار دے کر ان کے خلاف ٹرینڈز بناتے ہیں، یہاں تحریک انصاف کے حامی نوجوان وہی کام سر انجام دے رہے ہیں۔ بی جے پی اور پی ٹی آئی حکومتوں کو میرا مشورہ ہے، بدقسمتی ہے کہ دونوں جماعتوں کو حمایتیوں کے علاوہ سب غدار ملے ہیں، اپوزیشن غدار، صحافی غدار،
لبرل خونی فسادی غدار، لہٰذا دونوں سرکاروں کو چاہیے کہ جلد از جلد ایکسچینج پروگرام شروع کریں۔ سب سے پہلے اپوزیشن ایکسچینج پروگرام کے ذریعے اپوزیشن کو بدلا جائے، بھارت کے غداروں کو یہاں لایا جائے، پاکستان کے غداروں کو وہاں بھیج دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر غدار صحافیوں کو ایکسچینج کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر خونی لبرلز کو ایکسچینج پروگرام کے ذریعے وٹا سٹا کیا جائے، وہاں کے غدار یہاں کے محب وطن، یہاں کے غدار وہاں کے محب وطن۔ دیکھیں کتنا آسان سولوشن ہے، بس معاہدہ کریں، دیر نہ کریں، غدار صحافیوں، غدار سیاسی رہنماؤں سے، لبرل سے نجات پائیں، پھر دیکھیں کیسے دونوں ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتے ہیں۔ آج کے ویلاگ میں بس اتنا تھا، اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر پرانے ہیں تو اور دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے کے لیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔